हेलो फ्रेंड्स, मैं चमन गुप्ता, सरस्वती कंपटीशन कोचिंग सेंटर, नानकमत्ता, उत्तराखंड। जैसा कि हम लोग सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जवाहर नवोदय, राजीव नवोदय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के परीक्षाओं के बारे में तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदी विषय लेकर चलेंगे, जिसमें पहला चैप्टर आपका है भाषा और व्याकरण। पार्ट 1, भाषा और व्याकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे भाषा। भाषा भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को आपस में अर्थात एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, यानी आदान लेना प्रदान देना करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, इसी क्रम में भाषा के भेद यानी प्रकार। भाषा के दो भेद हैं। नंबर 1, मौखिक भाषा। नंबर 2, लिखित भाषा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात मतलब क्या होता है कि बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट करना। उदाहरण के तौर पर जैसे अब बोलना क्या होता है, जैसे भाषण, कविता, ठीक है, भाषण, ठीक है, फिल्म, नाटक, वाद विवाद, फिल्म, नाटक, वाद विवाद आदि, इनमें हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं। इसका दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा का लिखकर, जब हम लिखकर अपने मन, जैसे सृजनात्मक लेखन में निबंध, कहानी, कविता और लेखन आदि, तो ये तो लिखित रूप में है। ठीक है, समाचार लेखन भी लिखित रूप में होता है, जैसा अखबार, पत्र लेखन। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे अगला जो है आपका हेडिंग है लिपि। लिपि अर्थात लिखने का ढंग। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ ध्वनियाँ या चिन्ह रखे गए हैं, जिन्हें लिपि कहते हैं। जैसे अब ध्यान से सुनेंगे, हर भाषा को लिखने के लिए कुछ लिपि का प्रयोग किया गया। जैसे हिंदी होगी, संस्कृत होगी, मराठी होगी, गुजराती होगी, कोंकणी होगी, नेपाली होगी। इसके लिए जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। पंजाबी के लिए गुरुमुखी लिपि है। उर्दू के लिए फारसी लिपि है। अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि है। ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हैं। बोली किसे कहते हैं? देश के किसी सीमित स्थान या क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का एक रूप बोली कहलाता है। जैसे अवध का क्षेत्र अवधी, हरियाणवी, मैथिली, मगही, खड़ी बोली, गढ़वाली,
खड़ी बोली, ब्रजभाषा, राजस्थानी आदि। ये जो बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इनको बोली कहते हैं। ये व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, भाषा को शुद्ध रूप से, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने संबंधी नियमों का, संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र। बोध मतलब ज्ञान, बोध कराने वाला शास्त्र। शास्त्र बोले तो जानकारी, शास्त्र व्याकरण कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, यानी व्याकरण ही किसी भाषा का उसका मानव रूप होता है। ठीक है, व्याकरण भाषा के अधीन होता है। ठीक है, हर चीज़ की भाषा का नियम होते हैं और उसी के अनुसार परिवर्तित होता है। भाषा का सीखने का क्रमबद्ध ज्ञान ही व्याकरण कराना सीखना है। ठीक है, अब व्याकरण के मुख्य 3 विभाग होते हैं, इसमें मुख्य 3 विभाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, वर्णों के मिलने से बनते हैं शब्द। तो दूसरा हो गया आपका शब्द विचार और तीसरा हो गया अपना वाक्य विचार। अगले इसी क्रम में अगली वीडियो में हम इससे आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।